दोस्तों, सेल टावर पे आपने इन गोल्ड ड्रम्स को तो अक्सर देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं इनको क्या कहते हैं या फिर इनका काम क्या होता है? आपने गौर किया होगा कि केवल पुरुषों के ही सिर के बाल झड़ते हैं और उनका सुनहरा चमकता चांद निकल आता है, लेकिन ऐसा किसी महिला के साथ क्यों नहीं होता है? क्या कारण है पुरुषों में इतनी तेजी से बाल झड़ने का? ऐसे ही जनरल, रैंडम एंड साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं माइंड ऑफ मास्टर्स की यह अनोखी सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कई ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें किसी व्यक्ति की जान जहर की वजह से या फिर सांप के काटने की वजह से चली जाती है, मगर आपने क्या ये सोचा है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा होगा? बोटॉक्स, जिसे बोटुलिनम टॉक्सिन भी कहा जाता है। यह जहर इतना खतरनाक है कि इसकी मात्र 39 यानी 39 ग्राम यानी 50 ग्राम से भी कम मात्रा पूरी दुनिया से मानव जाति का सफाई करने के लिए काफ़ी है। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि यह जहर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और चेहरे से झुर्रियाँ यानी रिंकल्स हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2। हमें जो नॉर्मल सर्दी होती है वो भी एक प्रकार के वायरस की वजह से होती है। हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया यानी जीवाणु प्रवेश करता है तब हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए केमिकल बनाता है जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वहीं अगर हमारे शरीर में कोई वायरस एंटर करता है तब भी हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए केमिकल बनाता है, लेकिन उस केमिकल को एंटीबॉडीज़ नहीं बल्कि इंटरफेरॉन्स कहते हैं। अब आप उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपके शरीर में कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया तो आपका शरीर उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा, लेकिन अगर वहीं कोरोना वायरस आता है तो वो उससे लड़ने के लिए इंटरफेरॉन्स बनाता है। इस कोरोना काल में आपने ये तो सुना ही होगा कि कुछ लोगों को कोरोना हुआ मगर वो बिना दवाई के बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो गए, तो इस इंटरफेरॉन्स की वजह से ही वो ठीक हो गए। जिस पर्सन की इम्यूनिटी जितनी अच्छी होती है उसका बॉडी उतना ही अच्छा इंटरफेरॉन्स बनाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर रोज़ हमारे औसतन 100 बाल झड़ जाते हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ मेल यानी पुरुषों के ही आगे के बाल झड़ते हैं और वो गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। आपने कभी किसी महिला या औरत के सामने के बाल झड़े हुए नहीं देखे होंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्स यानी पुरुषों के अंदर एंड्रोजन नाम का हार्मोन पाया जाता है जो कि महिलाओं में नहीं पाया जाता। इन्हीं एंड्रोजन नाम के हार्मोन की वजह से पुरुषों का चमकता चांद निकल आता है। ज़्यादातर बाल बढ़ती उम्र के साथ झड़ते हैं, लेकिन जब एंड्रोजन शरीर में ज़्यादा बढ़ने लगे तो उम्र से पहले ही सिर का चांद निकल आता है। फैक्ट नंबर 4। सेल टावर्स पर लगने वाले गोल्ड ड्रम को माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। इनका मेन काम सभी टावर को कनेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपके यहाँ 4 टावर है तो ये माइक्रोवेव एंटीना इन चारों टावर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। इनके हवा के कारण हिल जाने की वजह से हमारे मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगती है, तो अगली बारी से ड्रम या फिर डमरू ना कहिएगा, इसका नाम माइक्रोवेव एंटीना है। फैक्ट नंबर 5। आपने अपने घरों के किसी कोने में छिपकली तो जरूर देखी होगी, मगर क्या आप जानते हैं ये दीवारों पर कैसे चिपक पाती है और बिना गिरे कैसे इतनी तेजी से चल पाती है? तो हम बता दें दोस्तों कि इनके पंजों में बहुत ही छोटे छोटे बाल जैसे नुकीले बनावट होते हैं जिन्हें सीटा कहते हैं, और इन्हीं के बदौलत इतनी आसानी से दीवारों पर चिपक पाती है। ये सीटा करोड़ों की मात्रा में उनके पंजों में पाई जाती हैं, जो कि उनको दीवार पकड़ने में सहारा देती हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने शायद गौर किया हो कि आपके यूरिन यानी पेशाब में कभी कभी पीलापन आने लगता है। यह पीलापन आपके शरीर में उपस्थित पानी की मात्रा को दर्शाता है। शरीर में पानी जितना कम होगा पेशाब का रंग उतना ही पीला होगा, और पानी की कमी होने की स्थिति में हमारा शरीर अमोनिया नाम का जहरीला केमिकल बनाने लगता है। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लेकिन संभल कर। ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। फैक्ट नंबर 7। आपने विश्व के सबसे ऊंचे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुबई में स्थित है। इस बिल्डिंग में 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि 163 मंजिलें हैं। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों कि इस पूरे बिल्डिंग को सिर्फ बाहर से साफ करने में पूरे 3 महीने का समय लग जाता है। फैक्ट नंबर 8।
मुंबई है पैसे वालों की और दिल्ली है दिल वालों की, ये तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली जो आज हमारे देश की राजधानी है, जहाँ लोग घूमने के लिए नए नए बहाने बनाते हैं। घूमने वालों की तो कमी नहीं यहाँ, मगर ये भी जान लीजिए इस दिल्ली को स्थापित किसने किया था। अनंगपाल तोमर। जी हाँ, दिल्ली इसी महान राजा की देन है। अनंगपाल ने 736 ईस्वी में इस महानगर को स्थापित किया था। चलिए अब आपके लिए एक सवाल, दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 9, लेडीज स्लीपर्स और साइप्रिपेडियम। इन पौधों के फूलों को देखिए, ये कुछ लेडीज के जूते चप्पल जैसे दिखाई देते हैं। इन्हीं आकार के बदौलत इन्हें ये नाम भी मिला है। इन पौधों के बगीचे को देखने में ऐसा लगता है मानो जैसे किसी जूते चप्पल की दुकान पे आए हों जो पेड़ पे उगते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको याद है लास्ट टाइम भूकंप कब आया था? नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसकी बात भी नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में लगभग 20,000 बार भूकंप आता है और हर दिन लगभग 50 बार। तो दोस्तों, आज आपका फेवरेट कौन सा रहा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और जाने से पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स हर वीडियो में।